हेलो दोस्तों, तो आइए हम लोग एक लॉजिक और इमोशन की थ्योरी को हम लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं हमने। और इसमें मैंने बहुत आपसे चर्चा किया है और आज फिर से आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि हमारा जो थ्योरी है या ये कहिए कि ये जो रिसर्च है, ये समाज को देखने के बाद ही हमने रिसर्च किया है। और समाज में जो चीज़ें चल रही हैं वो कितनी सही हैं और कितनी गलत है, हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे आज। लेकिन उसके पहले जो समाज में चल रही है वो कितना लॉजिकल और कितना इमोशनल है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले वर्ग का विभाजन को लॉजिक और इमोशन के थ्योरी के आधार पे और इसको प्रकृति के आधार पे भी समझने की कोशिश हम आपसे करेंगे। और हमें आशा है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर-उधर की बातें नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक, इमोशन और रिसर्च की बातें होती है कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत है। और वो तर्क के पैमाने पे या लॉजिक के पैमाने पे वो कितना सही है। तो अब यहाँ पे हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग हमारे समाज में बँटवारा किया गया है। ये मुझे नहीं पता है, लोग ये बोलते हैं कि ये कार्य के आधार पे पहले था, लेकिन बाद में जाकर के ये जो है सो स्टीरियोटाइप हो गया या रेडिकल हो गया। रेडिकल तो नहीं कहेंगे, स्टीरियोटाइप कहेंगे। लेकिन वर्तमान में इसको हम लोग समाज का एक वर्ग मान के चलते हैं कि यह जो है सो एक वर्ग है, यह दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है। अब ये चीज़ें, ये वर्ग का जो विभाजन किया गया है, ये बहुत ही लॉजिकल और इमोशनल मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा कि क्या नेचर इसको सपोर्ट करता है क्या, और नेचर सपोर्ट करता है तो क्यों करता है। तो देखिए, ब्राह्मण जो है वो क्या है कि इमोशन का यूज़ करता है इमोशनल फूल बनाने के लिए आपको, और है वो लॉजिकल, वो चीज़ों को समझ रहा है। इसलिए उसने जो लॉजिकल रहता है वो इमोशन का यूज़ करता है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ब्राह्मण जो है सो लॉजिकल है, इमोशन का यूज़ कर रहा है, इसलिए भगवान को हमेशा वो मानेगा कि कहेगा कि तुम मानो, जानो नहीं। भगवान के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते, मान लेते हैं। बट ये कहाँ तक सही है, गलत है। बुद्ध इस चीज़ को हमेशा नकारते आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो देख रहे हैं उसी को मानेंगे, जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है उसको मैं नहीं मानूँगा। तो इन लोग का कहना है कि आपके दादा नहीं दिखते हैं, तो क्यों हैं या नहीं हैं? तो भाई, दादा हैं या नहीं है, ये तो बात मुझे मेरे पिताजी ने बताई, और दादा हैं या नहीं है, इस पे क्वेश्चन है कि ये फिक्स है कि दादाजी हैं, क्योंकि दादाजी ने ये खेत खरीदा। लेकिन अब यहाँ पे भगवान हैं या भगवान नहीं है, इस पे हमेशा ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है। आज तक कोई ये नहीं बताया कि भगवान है या भगवान नहीं है, बस सब लोगों को एक आभास होता है कि हाँ, वो हैं। तो ब्राह्मण जो है सो इसको ब्राह्मण बोलेगा कि चीज़ों को मानना चाहिए, जानने की कोशिश कम करो। जानता वो खुद है कि क्या सही और क्या गलत है। क्षत्रिय क्षत्रिय जो है सो इमोशनल, ये दिल से जीता है, दिमाग से नहीं जीता है। बहुत कम, ये एक्सेप्शन को छोड़ दीजिएगा, तो ये दिल से जीता है, दिमाग पे जोर नहीं लगाता है। इसलिए जो है सो प्राण जाई पर बचना न जाई जो स्टेटमेंट है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ लॉजिक नहीं है, यहाँ इमोशन है। ये मैंने जो बोल दिया वो लकीर का फ़कीर है, तुम मानो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इमोशन है, लॉजिक नहीं है। वैश्य समाज जो है सो हमेशा लॉजिकल रहा है, और वैश्य समाज अगर लॉजिकल नहीं रहेगा तो 10 रुपये आपसे कमा नहीं सकता है। तो लॉजिक और इमोशन दोनों का यूज़ करता है, लेकिन लॉजिक का ज़्यादा यूज़ करता है वैश्य समाज, इमोशन का कम यूज़ करता है। ब्राह्मण इमोशन का ज़्यादा यूज़ करेगा, लॉजिक का अपने अंदर यूज़ करेगा कि हम जो कर रहे हैं वो लॉजिकल है, और इमोशनल फूल कैसे बनाना है उसको आता है ये बात। शूद्र समाज फिर से इमोशनल हो जाता है, लॉजिकल नहीं है। तो पैसों का प्रवाह शूद्र से वैश्य के पास जाता है, वैश्य से क्षत्रिय और ब्राह्मण के पास जाता है। अल्टीमेट पैसों का प्रवाह जो होता है ब्राह्मण के पास में। पहले के समाज में, पहले के समय की बात हो रही है, आज के समय की नहीं। आज तो शहर समाज में इसकी उतनी विशेषता नहीं रह गई है, शादी विवाह को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास और वैश्य के पास ज़्यादा संपत्ति है, शूद्र के पास कम है। सरकार इसको बांटने के लिए आपको आरक्षण लेके आई है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूँगा, किसी जाति विशेष की बात नहीं करूँगा। मैं लॉजिक और इमोशन पे चीज़ों को बांटने की कोशिश करूँगा। अब आइए, तो ब्राह्मण तर्कवादी हो गया, क्षत्रिय जो है सो भावनावादी हो गया, वैश्य जो है सो तर्कवादी हो गया, और शूद्र जो है सो भावनावादी हो गया। तो अब प्रकृति चीज़ों को बैलेंस करती है, तो इसलिए ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, और फिर शूद्र बनाया, क्योंकि प्रकृति बैलेंस नहीं करेगी तो प्रकृति टिकेगी नहीं, चलेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को और समझना पड़ेगा कि जो आपकी इकोनॉमी है वो आपको समझा दिए,
तो नेचर हमेशा जो है सो क्या है, नेचर हमेशा लॉजिकल है, इमोशनल नहीं है। याद रखिएगा, नेचर हमेशा लॉजिकल है, इमोशनल नहीं है। और हम लोग किसी नेचर के बदलाव को पसंद नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब हम इमोशनल हो गए हैं। और नेचर हमेशा लॉजिकल रहा है, इमोशनल रहा ही नहीं है। पत्थर में क्या इमोशन की बात कीजिएगा, पेड़ पौधों को तोड़ लेते हैं, क्या इमोशन चिल्लाता है? नहीं चिल्लाता है। जानवरों को जितना चाहिए उतना मारिए, चिल्लाएगा लेकिन भागेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। रिटेलिएट भी करेगा लेकिन वो बैल की तरह ही करेगा। आप उससे ज़्यादा होशियार हैं, इसलिए प्रकृति पे आप कब्जा करके बैठे हैं और हर चीज़ को आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति में इमोशन तो नहीं हो, लॉजिकल है। और आप इमोशन, जैसे मान लीजिए कोई आपका बेटा मर गया, जवान मर गया, जवान बेटा मर गया, प्रकृति ने उसको मार दिया तो आप रोओगे, इसलिए रोओगे क्योंकि आप इमोशनल हो गए हो, लॉजिकल नहीं हो। लॉजिकल मरा होगा तो कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा कि सांप ने काट लिया या ट्रेन ने से कट गया या धक्का लग गया, वो लॉजिकल है क्योंकि उसका एक तर्क है, तर्क वो सही उतर रहा है। लेकिन हम लोग इमोशनल हैं, इसलिए हम लोग रोएंगे। तो प्रकृति में बदलाव होती है, हम उसको रोकना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो कोई भी बदलाव होती है जो आपको पसंद नहीं है तो आप तुरंत रिएक्ट करेंगे। जैसे आपको कोई गाली दिया, ये बदलाव है। आपको किसी ने मारा, ये बदलाव है। आपका कोई सामान छीन लिया, ये बदलाव है। तो हम लोग इमोशनल होते हैं, उस चीज़ से जुड़े होते हैं, तो हम लोग तुरंत रिटेलिएट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। और फिर वहाँ से एक नई चीज़ की जन्म होती है। तो प्रकृति का काम प्रकट करना है। कैसे प्रकट करेगा? प्रकट करने के लिए रास्ता तो आप ही को देना पड़ेगा, या आप ही प्रकट करोगे। जैसे पेड़ पौधे प्रकट हो रहे हैं, तो हम लोग, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या है? प्रकटीकरण है। हम अपने आप को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अगर चुप हो जाएँ, आप हमारी बात नहीं जानोगे, लेकिन हम प्रकट करेंगे, क्योंकि प्रकृति है तो प्रकट करेगा ही। क्योंकि शांत नहीं बैठ सकता। और बुद्ध इसी के अगेंस्ट में थे कि तुम्हें प्रकट नहीं करना, तुम्हें शांत होना है। अब प्रकट भी करना है तो वैसी चीज़ें प्रकट करना है जो लॉजिकल है, इमोशनल चीज़ों को प्रकट कभी नहीं करना है। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा सोच या हमारा रिसर्च आपको कैसा लगा।